हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पिक पत्र पढ़ेंगे जो किस पर है? ग्राम्य जीवन पर। बच्चों, गांव प्रकृति के समीप होते हैं। जिन वस्तुओं का अनुभव हम गांव में प्राप्त कर सकते हैं, वह अनुभव शहरों में मिलना बहुत मुश्किल है। आइए इस पाठ को पढ़कर हम जानते हैं। तो हमारा पत्र शुरू करते हैं। प्रिय मित्र सार्थक, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुमको इस सफलता पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर समय पर नहीं दे पाया। मैं परिवार सहित अपने नाना नानी के गांव चला गया था। गर्मियों की छुट्टियां वहीं पर ही बिताई। गांव जाकर इतना अधिक रम गया कि वहां से अब वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था। रम गया का अर्थ होता है बच्चों वहां पर इतना मन लग जाना। मित्र, ग्राम्य जीवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वास्तव में गांधी जी का यह कथन भारत गांव में बसता है बिल्कुल सत्य है। मैंने भी यह अनुभव किया कि भारत का सच्चा सौंदर्य गांव में बसता है। यहाँ लोगों में सादा जीवन, उच्च विचार की झलक मिलती है। ये हृदय से सीधे, सच्चे और पवित्र होते हैं। प्यार और स्नेह इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। छल कपट से तो ये कोसों दूर रहते हैं। ये लोग बड़े ही ईमानदार और अतिथि सत्कार करने वाले होते हैं। ग्रामीण लोग अधिक पैसा व्यर्थ करने में व्यय नहीं करते। उन्हें रूखा सूखा जो भी मिल जाए खा लेते हैं। मोटा और सस्ता कपड़ा पहनते हैं। यहाँ लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं और दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। गांव में मैं भी सुबह बड़ी जल्दी उठ जाता था। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर दूध पीता। निवृत्त का अर्थ होता है बच्चों उसके पश्चात। और नाना जी के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। यहाँ प्रातः काल का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। चिड़ियों की चहचहाहट, कल कल करती नदी का स्वर, दूर तक फैली हरियाली और लहलहाते खेतों में जो आत्मसंतोष और खुशी मिलती है। आत्मसंतोष का अर्थ होता है बच्चों आत्मा को खुश करने वाला। वह धुआं उगलती चिमनियों, क्लोरीन मिले पानी, सड़कों पर घर घर और पौ पौ के कोलाहल, हवा की पहुंच से दूर घने बसे घरों के वातावरण से पूर्ण नगरों में कहाँ है। गांव में मैंने ही प्रकृति का शुद्ध रूप देखा। सचमुच जो आनंद मुझे यहाँ के बाग बगीचों व कच्चे लिपे पुते घरों में प्राप्त हुआ, वह शहर में कभी नहीं प्राप्त हुआ। शहरों में तो हर जगह मिलावट और धोखाधड़ी ही दिखाई पड़ती है। गांव में थोड़े ही दिन रहकर मैंने यह अनुभव किया कि यहाँ दीनहीन किसानों का शोषण हो रहा है। दीनहीन यानी गरीब, शोषण मतलब यानी उनका दिखावा उनके साथ किया जा रहा है। गांव में छोटे किसानों की बड़ी दुर्दशा है। सूदखोर, महाजन इत्यादि उनका शोषण कर रहे हैं। ग्रामीणों को सही वक्त पर इलाज एवं दवा वगैरह नहीं मिलती। जो किसान सारे दिन मेहनत कर अपने लिए अन्न पैदा करता है, वही रात को भूखा सोता है। इसी कारण आजकल यह लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं, यानी कि गांव सूने होते जा रहे हैं और लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। गांव की दुर्दशा देखकर मेरा मन द्रवित होता। द्रवित का अर्थ है दुखी हो गया। मैंने अपने मन में यह संकल्प लिया कि बड़ा होकर मैं चिकित्सक बनूंगा और गांव में एक अस्पताल खोलकर जन सेवा करूंगा। अच्छा मित्र, अब लिखना बंद करता हूं। पूजनीय चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र शुभम। तो बच्चों, इस पत्र के माध्यम से आपको पता लगा होगा कि गांव का जीवन प्रदूषण मुक्त होता है, लेकिन वहाँ का जीवन अभी भी कष्टदायी है। वहाँ हमें
ज़्यादा से ज़्यादा काम करने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इस पाठ से आपको ज़रूर कुछ सीख मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।